हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स ग्रुप। और आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स का सेक्शन। पिछले कुछ दिनों से अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पे एचटेट 2018 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूँ और इस पेपर को मैं कम्प्लीटली सोल्व कर रहा हूँ। तो अगर आप सीडीपी हिंदी इंग्लिश ये तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम एचटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो पता ही चल जाएगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं, किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम डे वाले दिन। ठीक है, मेरे पास जो मैं ये सेट सोल्व कर रहा हूँ ये है सेट सी एचटेट 2018 और ये जो लेवल है बच्चों वो है पीआरटी का, जो कि फर्स्ट लेवल होता है फर्स्ट टू फिफ्थ वालों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब मैंने सीडीपी कम्प्लीटली सोल्व कर दिया है, साथ में मैंने रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जीके जो 10-10 नंबर की आती हैं वो भी मैंने कम्प्लीटली सोल्व कर दिया है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं एचटेट 2018 किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अब हम अप्रोच करते हैं, शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक, वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। और अब जो बारी है वो है जो 30 क्वेश्चन आते हैं पीआरटी में मैथमेटिक्स के, ठीक है, उनको सोल्व करने की। तो इस वीडियो को देखिए और मैं फर्स्ट 15 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा बच्चों। तो आपको एक तरीका या आपको एक आइडिया होगा, ठीक है, एक आइडिया होगा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 91 क्वेश्चन मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। अब देखो जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें आपकी जो अप्रोच है वो क्या हो सकती है। हो सकता है एक से ज़्यादा मेथड हो, मेरा जो मेथड है, हो सकता है आपके कोई दूसरे मेथड से क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे को ऐसे क्वेश्चन जो है मैं ज़्यादातर हिट एंड ट्रायल मेथड से करता हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अब आप कहोगे सर हिट एंड ट्रायल, अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं आपको डेफिनेटली पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। हिट एंड ट्रायल मतलब जो आंसर्स दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन 3, 5, 6, 7 ऑप्शन में ये दिए हुए तो यही वैल्यूज़ आप एक्स के अंदर डाल के देखें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक बात और बता दूं, मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपका मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, मतलब पावर्स, पॉजिटिव नेगेटिव डिवीजन ये आप फटाफट कर दो। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले इसका अप्रोच कैसे, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। अब जैसे ये है 5 की पावर, जैसे अगर मैं 3 रखूँ x की जगह, अगर मैं 3 रखता हूँ तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। 5 की पावर x माइनस 3 यानी कि 3 माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा 3 की पावर दिस इज 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2। अब इसको सोल्व करके आपका कितना आना चाहिए, 225 होना चाहिए। तो क्या आएगा 5 की पावर 0 और 9, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपका ये तो आंसर ही नहीं हो सकता, फर्स्ट तो आंसर ही नहीं हो सकता। आप सेकंड करके देख लो एक बार। मैं 5 डाल के देखूंगा, अब x की वैल्यू 5 डाल के देखूंगा तो कितना होगा, 5 की पावर स्क्वायर हो जाएगा इनटू में 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 225। देखो आ गया ना, सेकंड वैल्यू पे ही आ जाता है। देखो कितना इजी है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करो। हो सकता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जो मेथड है वो दूसरा भी हो सकता है, आपके तरीके से दूसरा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें तो आंसर से मतलब है कि हमारा आंसर जो है सही आ रहा है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड इज द आंसर। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछी है इन्होंने, एक्स की वैल्यू 5 है, ये आपका 225 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 5 25 25 इंटू 9 225 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है वो ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है और एक्सप्रेशन आपको इन्होंने ये दे दिया। ठीक है, ये भी देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें रेशलाइजेशन करना आना चाहिए। ठीक है, तो रेशलाइजेशन कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1
मल्टीप्लाई √3 -1 अपॉन में √3 -1। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका √3 -1 √3 -1 √3 -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप सोल्व कर सकते हैं। होल स्क्वायर को ओपन कर देता हूँ डायरेक्टली। बहुत सी चीज़ें मैं डायरेक्टली करूँगा क्योंकि मेरे पास स्क्रीन यहाँ पे काफ़ी छोटा है, उसी में मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। और √3 + 1 इंटू √3 -1 यानी इसमें लग जाएगा a + b इंटू a - b, जो कि होता है a² - b²। तो सारी आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। 3 - 1, ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4 - 2 √3 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 - √3। ठीक है, अब 2 - √3 इज इक्वल टू किसके है? 2 - √3 ये आपका है a + b √3 के। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि a की वैल्यू तो 2 है और जो b की वैल्यू है आपकी वो है -1। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1 कौन से सेट में है? थोड़ा सा मैं अनडू कर देता हूँ। ये रहा, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। ऑप्शन आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आपको इस यहाँ पे रेशनलाइजेशन आना चाहिए। ठीक है, रेशनलाइजेशन अगर होगा तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा। जहाँ पे मोस्टली आपको अंडर रूट दिखे, मैं बता देता हूं दोस्तों, जहां पे मोस्टली आपको अंडर रूट दिखे तो वहां पे आपको 80-90% वहां पे रेशनलाइजेशन ही लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। और जो ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको सोल्व करा रहा हूं दोस्तों, इससे आपका एक फ़ायदा और होगा। अगर आप इसको बहुत ही सीरियसली तरीके से ले रहे हो, क्योंकि 1 महीना ही बचा है, तकरीबन 1 महीना ही बचा है, तो आपको एक पता चल जाएगा कि इस लेवल के क्वेश्चन स्टेट में पूछे जाते हैं। लेवल अबोव एवरेज मैं कह सकता हूँ, स्टेट का कोई इजी लेवल नहीं होता है। तैयारी आपको हार्ड करनी पड़ेगी, हार्डकोर तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू सोल्ड 2 फैंस फॉर ₹990। राजू ने 2 फैन जो है उन्होंने बेचे। ऑन सेलिंग 1 फैन, एक फैन को बेचने पे उसको 10% का लॉस हो गया और एक फैन को बेचने पे उसको 10% का गेन हो गया। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। देखो दोस्तों, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो देखो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल मार्क कर लो। लॉस मतलब एक चीज़ पे लॉस भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है। ये लॉसिंग और गेनिंग ये एक ही क्वेश्चन में पूछेगा और 80-90% चांसेस है कि वो ऐसा ही क्वेश्चन या तो रीजनिंग एबिलिटी में डाल देगा, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में डाल देगा, या फिर वो मैथमेटिक्स सेक्शन में डाल देगा। एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है, आप पुराने पेपर भी उठा के देख लोगे, मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन को समझो। राजू ने एक फैन 2 फैन जो है सोल्ड किए, यानी कि बेचे। 990 रुपये का एक फैन बेचा, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस हमें पता है, हमें एसपी पता है दोनों के। लेकिन याद ये रखना दोस्तों कि हमें एसपी तो पता है लेकिन हमें सीपी नहीं पता। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। भाई राजू ने बेचे, ये तो पता चल गया 900 रुपये में एक फैन बेचा है, लेकिन उसने खरीदा कितने में था ये हमें नहीं पता है। अब उसने ये बताया है कि एक फैन को सेल करने पे 10% का गेन और दूसरे फैन को सेल करने पे 10% का लॉस। तो अब आपको ये बताना है फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन मतलब कि दोनों, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। एक तरीका होता है बिल्कुल लॉन्ग मेथड और एक होता है बड़ा शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे, मैं आपको ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा। अगर ऐसा ही एक क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, मतलब ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, टैट्स ग्रुप के होम पेज पे जाएं, वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टाइप्स बताए हुए हैं। ये टाइप्स उन्हीं में से ही एक टाइप है। ठीक है, कि लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, एक ही क्वेश्चन में होल ट्रांजेक्शन पे आपको लॉस गेन निकालना है। तो एक लंबा तरीका तो ये हो जाएगा कि सबसे पहले तो आप सीपी निकालोगे। भाई दोनों फैन की सीपी निकालोगे, सीपी पता तो चले तभी तो लॉस और गेन पता चलेगा आपको। एक तरीका तो ये हो गया। इसका एक शॉर्टकट तरीका है। देखो दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में आप फिट कर लो कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा लॉस ही होता है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पर्सन को लॉस ही होगा। ठीक है, और शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करोगे, 10 का स्क्वायर कर देना, जितना भी लॉस गेन हो रहा है उसको 10 का गेन हो रहा है और 10 का ही लॉस हो रहा था 10% का, और डिवाइड में कर देना 100।
तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो 1% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस ही होता है। ठीक है, तो 1% का लॉस हो रहा है, याद रखना, आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा। देखो कितना शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप लॉन्ग मेथड से इसको करते तो आप देखो 1 मिनट मिलता है एक ही क्वेश्चन को करने में, आप यू कैन टेक मोर देन 5 मिनट्स अगर आप लॉन्ग मेथड करोगे तो फिर आधे से ज़्यादा बच्चे तो क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं छोड़ देते हैं कि भाई ये हमसे ना होने का। लेकिन शॉर्टकट तरीके होते हैं काफ़ी, वो शॉर्टकट तरीके मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसमें ये कह रहा है कि ए और बी जो है वो एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी एक काम को 15 दिन में करते हैं, सी और एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द वर्क? कितने दिनों में सी जो है उसी काम को अकेला करेगा, कितने दिनों में करेगा सी? ठीक है, तो आपको सी का वर्क निकालना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसका यहाँ के कॉम्बिनेशन बना लो। देखो ए और बी एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा कि अगर वो तीनों मिल जाएं तो तीनों उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको निकालना है। तो इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप है ना एलसीएम ले लो, 10, 15 और 20 का एलसीएम ले लो। 10, 15 और 20 का एलसीएम आता है दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो गया सॉरी, का एलसीएम आता 60। ठीक है, करके देख लेना। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15 चौको 60, ये हो जाएगा 20 थी 60, तो 4 4 6 4 10 13, 13/60, 13/60 आ गया। अब 13/60 आ गया दोस्तों, तो ये आपका जो काम आया है ये ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिल जाएंगे तब का है ये। ठीक है, तीनों मिल जाएंगे तो 13/60 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखो कि आपको केवल सी का निकालना है। तो आपको ये क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाए एक काम को करने में कितना दिन लगाएंगे, 10 दिन लगा रहे हैं, यानी कि 1/10 लिखोगे आप। ठीक है, टाइम एंड वर्क के अंदर का क्वेश्चन है ये। तो ए प्लस बी का मैंने लगा दिया 1/10। अब इस ए प्लस बी को आप माइनस कर दो ए प्लस बी प्लस सी में से, तो किसका काम बचेगा? ये काम बचेगा जी आपका, ये काम बच जाएगा आपका। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा ना मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि मैंने ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखो जो ए प्लस बी है आपका, ए प्लस बी आपका 10 दिन में कर रहा है, यानी कि 1/10 कर देता हूँ मैं इसे। और बी प्लस सी जो काम कर रहा है, बी प्लस सी यहाँ पे कर रहा है 1/15 डेज में। ठीक है, और यहाँ पे सी प्लस ए हो गया, सी प्लस ए हो गया आपका 1/20 डेज में। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क के अंदर से क्वेश्चन है, तो इस तरीके से लिख दिया हमने। अब ये प्रकार की 3 इक्वेशन बन गई है, इन इक्वेशंस को जोड़ दो आप, इन इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या होगा दोस्तों कि a प्लस ए 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ। अब 2a 2b 2c का मतलब यहाँ पे मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, 2a प्लस b प्लस c 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, इससे हमें ना हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। पहले जो मैं कर रहा था उसमें मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, तो मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, आपका जो एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। आप करके देख लेना है ना, 6 4 प्लस में ये आ जाएगा आपका 3, तो विच इज़ 13/60। ठीक है, और जो ये 2 है, इस 2 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे 1/2 कर देता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 13/120। अब 13/120 आ गया। देखो ऑप्शन में आप देखना, ऑप्शन में आप देखोगे तो 120 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। 120 आ गया तो 120 मार दो वहाँ पे। लेकिन मैं आपको पूरा आंसर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो नहीं बैठे हुए हम, मैं आपको पूरा आंसर करके दिखा रहा हूँ। तो आप कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्क है ये तीनों का मिला के वर्क है, ए प्लस बी प्लस सी।
तो अगर आपके पास जोड़े बना बना के वर्क दें, जैसे a प्लस बी का दे दिया, b प्लस सी का दे दिया, c प्लस ए का दे दिया, तो अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का चाहिए तो तीनों को ऐड करके इस तरीके से कर लिया करो। अब वो कह रहा है c का निकालना है बस, तो आपको करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी में से आपको माइनस कर देना है a प्लस बी का वर्क। ठीक है जी। और a प्लस बी का तो आपको पता है 1/10 है, तो 13/120 माइनस 1/10 सोल्व करोगे ना बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 1/120। ठीक है, जिसको आप 100 दिन में लिख सकते हो, 120 दिन। ठीक है, तो 120 दिन आपका आंसर आ जाएगा। बोलो आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, पूरा सिंपल मैंने सिंप्लीफिकेशन आपको प्रोवाइड की है, आप देख लेना। यहाँ पे आप स्नैपशॉट ले लेना अच्छे से, और आप अपने क्वेश्चन को, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना। इस तरीके का ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। थोड़ा सा अगर आप रुक के और अगर बने रहो इस चैनल पर, पूरी वीडियो को देखना, मैं आपको अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि हार्ड क्वेश्चनों को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, और पूरा तरीका बताऊंगा मैं। ठीक है, और मैं जैसे जैसे ये चैनल पे आप सब्सक्राइब करोगे, मेरे साथ बने रहोगे, तो मैं अपना सीक्रेट बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने एचस्टैट को जो है क्रैक किया था। 2-3 बार फेल हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने क्रैक किया था। तो मैं अपनी गलतियां बताऊंगा, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। ठीक है जी, तो चलते हैं। इसका जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया, 120 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द मीडियन, आपको मीडियन निकालना है। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा नहीं चल रहा है। मीडियन निकालना है 30, 17, 43, 39, 18, 40। तो मीडियन, मीन और मोड ये अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि फ्री का नंबर आता है यहाँ से, मीडियन, मोड और मीन। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मीडियन निकालने के 2 तरीके होते हैं, मतलब 2 वैसे तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी सीरीज में देखो, जो भी नंबर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए दोस्तों कि आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, बढ़ते हुए क्रम में लगा दो। तो सबसे छोटा यहाँ पे 17 है, उसके बाद यहाँ पे नंबर आता है 18 का, उसके बाद नंबर आता है 17, 18, 30 का, 30 के बाद नंबर आता है यहाँ पे 40 का, 39 का, और फिर 40 का, और फिर 43 का। तो आपके पास यहाँ 6 नंबर है। उसके बाद आप जो है नंबर की काउंटिंग करोगे तो 6 नंबर आ रहा है, n की वैल्यू 6 आ रही है। 6 जो है वो ईवन है, ईवन मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब ईवन है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का। मीडियन का निकालने का फॉर्मूला होता है n/2th प्लस n/2 + 1th डिवाइड में 2। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 6/2, 6/2 का मतलब 3rd, और ये हो जाएगा आपका 4th। ठीक है, कई बार बच्चे गड़ी बड़ी कर देते हैं, 3 और 4 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। नहीं, ये 3rd पोजीशन पे जो नंबर है उसको पूछ रहा है। तो 3rd पोजीशन पे कौन सा 30 है, तो 4th पोजीशन पे 39 है। 30 + 39 डिवाइड में 2। ठीक है बच्चों, और इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा 34.5। ठीक है, 69 हो गया, विच इज़ 69 का हाफ क्या होगा, 34.5। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले अगर आपको आए तो डेफिनेटली आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बड़ी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। आपको पैरामीटर निकालना है। तो सबसे पहले देखो, रोम्बस की आप जो है शेप बना लो। ठीक है, रोम्बस आप जानते हो साइडें जो है सारी सेम होती है, स्क्वायर का ही भाई होता है, लेकिन डायगोनल रोम्बस का डिफरेंट होता है और स्क्वायर का डिफरेंट होता है। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये वाली साइड जो 30 है, अच्छा ये जो पॉइंट होता है ये मिड पॉइंट होता है। अगर पूरा 30 है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 30 है, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ऊपर वाला पूरा 16 है, यहाँ ये 16 है, तो हाफ मेरे को चाहिए, हाफ हो जाएगा 8। सी बी हो जाएगा 8। तो आपको दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, विच इज़ 15 और विच इज़ 8। तो आप ए निकाल लोगे। ठीक है, ए निकालो, पैरामीटर तो फिर हम निकाल ही लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे। तो a² = 15 का होल स्क्वायर होता है 225 + 64, तो ए आ जाएगा आपका 17। सोल्व कर लेना, मैं
डायरेक्टली कर रहा हूँ, ए आ जाएगा 17, और क्योंकि पैरामीटर, क्योंकि सारी साइडें ए है तो पैरामीटर तो जानते हो ना, सारी साइडों का सम, तो 4a होता है पैरामीटर, क्या होता है 4a, ए निकाल लिया, 17 चौको 68, 68 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया आपको बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेटली मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए शॉपकीपर बोट सम पेंसिल, एक शॉपकीपर ने कुछ पेंसिल खरीदी 18 रुपीज़ अ डजन एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर पेंसिल। तो एक शॉपकीपर है, उसने पेंसिल खरीदी 18 रुपये की दर्जन, दर्जन का मतलब 12, जैसे संतरे वगैरह खरीदते हैं तो दर्जन के हिसाब से आते हैं, केला मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले एक पेंसिल का प्राइस निकाल लोगे। ठीक है, एक पेंसिल के प्राइस निकाल लोगे, तो 12 पेंसिल के 18 रुपये लगे, तो एक पेंसिल के कितने लगेंगे 18/12, इसको सोल्व कर लो, 2 निम में 18 और 2 6 12, ये हो जाएगा आपका 3/2 विच इज़ 1.5। तो एक पेंसिल का जो हमें कॉस्ट पड़ा है वो 1.5 पड़ा, यानी कि 1.5 रुपये, एंड उसने फिर प्रॉफिट पे बेच दिया, प्रॉफिट यानी कि 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो देखो, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू ये हो जाएगा SP माइनस CP डिवाइड में ये हो जाएगा CP, और हमेशा पे जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो CP पे निकलता है, यानी कि CP डिवाइड होगा, चाहे प्रॉफिट कर रहे हो चाहे लॉस कर रहे हो, CP डिवाइड होगा हमेशा, इनटू में 100। ठीक है, तो देखो P तो दे रखा है पहले से ही 20, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है, तो बड़े आराम से निकाल दोगे यार, सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। 20 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस को x मान लेता हूँ, और CP मेरे को पता ही चल गया 1.5, और डिवाइड में ये हो जाएगा आपका CP 1.5 इंटू में 100, और इसको आप सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद आप सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.80। एक्स की वैल्यू निकालनी है, वही आपका SP है। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ी में काफ़ी सारे बच्चे कर देते हैं कि 20%, यानी कि P मतलब परसेंट है, तो वो क्या करते हैं 20/100 कर देते हैं। यहाँ पे यही नहीं करना है, क्योंकि 20 हम 100 यहाँ लगा चुके हैं, तो 20 ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बड़े आराम से निकाल लेना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ₹7.50 per meter, ₹600 इफ इट्स लेंथ इज 24 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बना दो, ठीक है, और रेक्टेंगल की बना दो साइडें XY। तो एक तो दिया ही हुआ है आपको दे दिया इसने, लेंथ दे दिया, तो लेंथ 24 ले लेता हूँ और ये बोल देता हूँ X है। ठीक है, तो देखो बड़ा सिंपल है। इसमें अगर रेक्टेंगल है तो अगर ये X है तो ये भी X होगा, और इसके सामने वाला हिस्सा 24 होगा। तो सबसे देखो वो बाहर फेंस जोड़ रहा है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे किसका रोल है, एरिया का रोल नहीं है बच्चों, यहाँ पे पैरामीटर का रोल है, क्योंकि बार आपको उसको फेंसिंग करनी है। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है 2 इंटू में 24 प्लस में X, ये हो जाएगा पैरामीटर। और साथ में इसने कॉस्ट भी प्रोवाइड कर दी पर मीटर की, तो 7.50 मल्टीप्लाई कर देना, इज इक्वल टू आएगा बेटा 600। अब यहाँ से आपको x निकालना है। इक्वेशन मैंने आपको बना के दे दी है, आप बड़े आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 24 प्लस x इज इक्वल टू 600, 750 नीचे चला जाएगा, और इसका 0 मैंने तोड़ के ऊपर लिख दी। ठीक है, और 2 को भी हटा के मैंने यहाँ पे 2 लेके आया हूँ मैं। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है जी, और ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 120। ठीक है, 40 पे जाएगा, तो 40 माइनस 24 विच इज 16 मीटर। तो ब्रेथ आ गई है 16 मीटर, बड़ी जल्दी से सोल्व कर दिया हमने। ठीक है, 16 मीटर आपका आंसर है। आप स्नैपशॉट ले सकते हो, ये आप यहाँ पे स्नैपशॉट ले लेना। ये आपका क्वेश्चन नंबर ये 98 का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलते हैं आगे।
द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हों। तो फर्स्ट इसका आंसर है फॉर्मूले तो आप सारे याद रखोगे एग्जाम डे वाले दिन। तो फॉर्मूला जैसे याद है, तो फ्री का नंबर दे रखा है एग्जाम के अंदर। 100 क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। बड़ा सिंपल है, आप x y की वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा, मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर एंड प्लस में 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन बनाने के बाद इसको फैक्टराइज कर लो, तो a स्क्वेयर प्लस 3a माइनस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 3 बन गया एक फैक्टर, और एक फैक्टर बन गया a माइनस 1। तो a की वैल्यू 1 है और माइनस 3 है, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। how much area of a metal sheet is required to make a open cylindrical tank of radius 3.5 meter and height of 12 meter। तो देखो सिलेंड्रिकल शेप है आपकी, सिलेंड्रिकल शेप है, तो सिलेंड्रिकल कैसे होता है इसको बना देते हैं। अब ओपन बनाना है, तो ये वाला हिस्सा कवर है, ओपन तो ऊपर से ही होगा ना। तो देखो सिलेंडर इसका क्या होता है, आपका टोटल एरिया क्या होता है सिलेंड्रिकल का 2πr/h प्लस में 2πr², क्योंकि ऊपर वाला πr² नहीं जोड़ रहा मैं, क्योंकि ऊपर तो ओपन होगा, तो केवल सिंगल πr² आएगा, ये याद रखना, क्योंकि उसने बोला है ओपन बोला है उसने। ठीक है, गलती से ये मत कर देना 2πr/h प्लस 2πr² बिना देखे, क्योंकि बिना देखे करोगे, पूरी कैलकुलेशन करोगे, आंसर आएगा नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बार बार चेक करोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पहले ओपन देख लो, ओपन πr² करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद इसमें से कॉमन निकाल लो, πr इसके अंदर से कॉमन आ जाएगा, तो 2h प्लस में r। ठीक है, अब आपको करना क्या है, रेडियस भी दी हुई है और साथ में आपको हाइट भी दे दी, और पाई की वैल्यू तो डाल ही दोगे 22/7, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हो इतना तो सोल्व आराम से। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और आंसर मेरे को याद है नहीं, आई थिंक फोर्थ आंसर होगा 302.5, लेकिन मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, आप कर लेना, मैंने फॉर्मूला बता दिया है, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल, इन्होंने बिल्कुल खीर बना के दी हुई है, बस चम्मच से उठा के खानी है वो। ये इसमें दिया हुआ है 0.25, तो 0.25 डिवाइड बाई 32, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 25 अपॉन में 100, 32, 25 चौको 100, 1 अपॉन में 4 दूनी 8, 4 दिया 12, तो यानी एक को डिवाइड करना है 128 से। तो देखो 1 0, तो पॉइंट लगा दो पहले, 1 और 0, 1 0 लगा दो। अब नहीं जा रहा क्योंकि 128 बड़ा है, 100 छोटा है, 1 और 0 लगा दो, तो 2 0 आएंगी, याद रखना 2 0 आएंगी, और फिर चलाएगा 7 पे। अब देखो 2 0 के पॉइंट के बाद तो 2 0 किसी में भी नहीं है, फोर्थ को छोड़ के, आपका फोर्थ आंसर। देखो कितना जल्दी हुआ, आप डिवाइड करोगे, ये करोगे, वो करोगे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप फर्स्ट पे भी आंसर लगा दोगे, याद रखना। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपकी ना बिल्कुल मतलब टिप्स पे होनी चाहिए कि भाई हाँ इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द HCF 527, 10, 20 और 11, 594 का HCF निकालना है। तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका कैसा है, 527 जो है आप थोड़ा डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते करते आप पाएंगे कि भैया 527 किससे डिवाइड नहीं होता, केवल 17 को छोड़ के। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 17 एकम 17। तो यहाँ पे 17 कॉमन आ रहा है सभी में, आप देख लेना 10 20 में भी 17 का ही एक नंबर बनेगा, और 11 594 भी 17 का ही नंबर बनेगा। तो 17 17 17 आ रहा है, आंसर आपका 17 हो जाएगा, देख लेना। ठीक है भाई, देखो इस 10 20 और 11 594 को सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 527 को जब आप फैक्टराइज करोगे 17 इंटू में 31 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो 17 का ही बनेगा, 17 ही है, बाकी सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, 17 ही बनेगा। ठीक है, टाइम कंज्यूम मत करना अपना। नेक्स्ट चलते हैं 104 पे, 2 क्यूब्स ऑफ साइज। देखो एक क्यूब का साइज दे दिया 4, दूसरे का दे दिया 6, साइड है ये, साइज नहीं है, साइड है ये।
आर मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, मतलब दो क्यूब को मिला के मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बना दिया। 10 सेंटीमीटर की लेंथ है उसकी और 8 सेंटीमीटर की ब्रेथ है। आपको उसकी हाइट निकालनी है। तो क्यूबॉइड तो पता है ना आपको कैसे होता है, ये आपका होता है क्यूबॉइड, ठीक है। और इसका जो दे दिया, जैसे ए बी सी में बोल देता हूँ, ए बी एच बोल देता हूँ मैं, ठीक है, ए बी एच। तो वॉल्यूम कितनी होती है इसकी क्यूबॉइड की, ए बी एच, उसी से बस ये निकलेगा। तो अब देखो जो छोटे वाला क्यूब है 4 सेंटीमीटर, उसकी वॉल्यूम तो आपको पता है ना, छोटे वाले क्यूब की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब का ए क्यूब, तो उसकी साइड है आपकी साइड है 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, ये छोटे वाला है प्लस में, और बड़े वाला 6 छंगड़े 36, 36 छिंगा हो जाएगा आपका 216, तो 64 प्लस 216 ये हो जाएगा आपका 216, 64, 10, 8, 2, 280 बन गया भाई। अब आप सोच रहे हो कि सर मैंने दोनों की वॉल्यूम की जोड़ दी। भाई सीधी सी बात है, एक क्यूब है 4 उसकी साइड है, दूसरे क्यूब की 6 साइड है, 6 सेंटीमीटर। भाई दोनों की वॉल्यूम को अगर मैं मिक्स कर दूं तो बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर ही तो आएगा वो। वॉल्यूम में जैसे मान लो दोनों की वॉल्यूम कंबाइन करके 5 आई, तो बड़े वाले की वॉल्यूम 5 से ज़्यादा नहीं आ सकती, 5 से कम नहीं आ सकती, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। बात आ रही है समझ में। तो पहले वाले क्यूब की वॉल्यूम निकाल लो, दूसरे वाले क्यूब की वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो। आप ये देखो 280 सेंटीमीटर क्यूब दोनों की वॉल्यूम आई है, तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी वॉल्यूम भी टोटल 280 ही होगी। बस आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो ये आंसर आ जाएगा आपका। 280 इज इक्वल टू ए पता है आपको 10 इंटू 8, तो 80 हो जाएगा। 80 को नीचे लेके जाऊंगा, एच बचेगा यहाँ पे, तो 14/4, 7/2, ये हो जाएगा 3.5। 3.5 आपका आंसर है, ठीक है। सिंपल है, ये टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। चलें आगे, चलो जी आगे। एंड बच्चों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, 15 क्वेश्चन। उसके बाद फिर एक दूसरी वीडियो आएगी, उसमें भी 15 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। पीआरटी में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और 30 क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंटल साइंस के, ठीक है। तो ये मैं आपको करा रहा हूँ 105वां क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो सीधी सी बात है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2। अब ये 6 दिया हुआ है, 6 का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा, 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा 34। देखो आपको 1 मिनट भी नहीं लगा और आपका आंसर आ गया 34, ठीक है जी। भाई 2 को मैं इधर लेके आया हूँ, कभी सोचो कि माइनस को 2 क्यों कर दिया आपने, माइनस का 2 क्यों कर दिया सर ने। तो इस तरीके से दोस्तों ये 15 क्वेश्चन आपको तरीका समझो किस तरीके से है। ये मैं पीआरटी का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ बच्चों, जल्दी करा के इसको फिनिश करा के मैं टीजीटी का कुछ क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, और टीजीटी वालों को भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। क्वालिटी मैं बच्चों क्वालिटी पे भरोसा रखता हूँ, क्वांटिटी पे भरोसा नहीं रखता मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर करो, अच्छे से करो, उसकी पूरी ABCD जान लो, उसमें जो जो फॉर्मूले यूज़ करे हैं वो एक पेपर पे लिख लो, और आपको पता चल जाएगा कि मीन मीडियन मोड में से कैसा क्वेश्चन आता है, और मैंसुरेशन में से कौन सा क्वेश्चन आता है, अलजेब्रा में कैसे क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम में कैसे आता है, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे आता है, सारा प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे आता है, टाइम एंड वर्क में कैसे आता है। अल्टीमेटली यू विल गेट टू नो द सिलेबस आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिर्फ इस वीडियो को बनाने का पीछे पर्पस ये है कि आपको दिखाया जाए सच्चाई, किस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को डन कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। एस्टेट मैं मानता हूँ लेवल इजी नहीं है, लेकिन कर सकते हो, आप अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा रखो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जो भी बच्चा यहाँ तक आ चुका है, इस मतलब 34 मिनट चल रहा है वीडियो का, और जो मेरे साथ बना हुआ है उसको मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। बच्चा आपसे ही सोल्व होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को सेंड कर देना जो सर्कल में है, ठीक है। जो आपके सर्कल में है, जो एस्टेट सीटेट जो टैट के सर्कल के अंदर, ये कभी दूसरे दोस्तों को सेंड कर दो जो कि बेचारा कहीं और काम करता है। नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सपोर्ट दिखाओ। थैंक यू वेरी मच, बाय।